اور अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर में पीटीआई की क़यादत पर नए मुकदमे बनाए गए हैं और तकरीबन 13 लोग हमारे ऐसे हैं नामवर लीडर जिन पर दहशतगर्दी की दफे लगाकर नए मुकदमात और गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि ये फस्तायत का एक नई शक्ल है जो आज जबर और तशद्दुद की सियासत अपनाई जा रही है, उसका ये एक अमली कदम है और तहरीक इंसाफ की क़यादत इंशाअल्लाह हौसले से, बुर्दबारी से उसका मुकाबला कर रही है और करती रहेगी। हम मुकदमात, नाजायज मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुझ पर 6 मुकदमे हैं। 13 तारीख को मैंने अदालत में पेश होना है अपनी जमानत को कंफर्म करवाने, और वो सब जानते हैं जिन्होंने मुकदमे कायम किए वो झूठे हैं। इन 13 हजरात पर जो मुकदमे बनाए गए हैं वो झूठे हैं, फर्जी कहानियां घड़ी गई हैं लोगों को परेशान करने के लिए। क्या इसे आप जमहूरियत कहते हैं? और क्या जमहूरियत में ऐसे इक़दामात की इजाज़त है या नहीं, ये भी कौम को जांचना चाहिए। आज बजट भी है और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का आज हमारे मुखालिफीन एतराफ़ कर रहे हैं कि खुदा के फजल करम से हमारे दौर में 5.7 और फिर 6% ग्रोथ हुई। मुल्क की इकॉनमी स्टेबलाइज कर गई थी और ग्रोथ की तरफ, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही थी। हमारे पीरियड में एग्रीकल्चर जो स्टैग्नेट कर रहा था 4.4% ग्रोथ हुई। हमारे दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहिया रुक गया था वो दोबारा रवा दवा हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। हमारे पीरियड में रेवेन्यू कलेक्शन जो एफबीआर करता है वो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट थी। हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड इजाफा किया। हमारे दौर में रिमिटेंसेस जो हैं वो 32 अरब डॉलर की हासिल की गई। ये सारी वो कारकर्दगी है जो आज इस हुकूमत को जो बजट पेश करने वाली है, जिसने आवाम पर महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है। 60 रुपए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन की कीमत बढ़ाने से तकरीबन 8 रुपए से 10 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाने से, और आज के बजट में जो खुशखबरी आ गई है पहले ही, और उसके नए इजाफे जो होंगे टैक्सेस के, और 1 जुलाई से जो 45% गैस की कीमतों में इजाफा करने से घी की कीमत, आटे की किल्लत, पानी का बहरान, किसान परेशान, ये सब चीजें जब लोग देख रहे हैं और महंगाई का जो आलम है, आज मार्कअप जो है जिसको सूद कहते हैं 15% को छू रहा है, और इससे जितनी इन्वेस्टमेंट के इम्कानात थे वो दरबदर हो गए। लोग मायूस हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों के धरे रह गए। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था वो अब उसको मैच्योरिटी पर विड्रॉ करने का सोच रहे हैं। हमारे वक्त में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब डॉलर को छू रहा था वो गिर के 9 अरब डॉलर पर आ गया है, और अफराते ज़र जो इनके इक़दामात जिनका इम्पैक्ट अभी लोगों पे आना है, बिजली के बिलों की शक्ल में, गैस के बिलों की शक्ल में अभी आना है। पेट्रोल का तो आ गया और इसमें मजीद इजाफा होगा, तो इससे महंगाई कहाँ जाएगी? ये आज पाकिस्तानी शहरी, तनख्वाहदार तबका, मुतवस्सित तबका और रिस्क के हलाल से रोजी कमाने वाला तबका जो है, इसके बारे में फिक्रमंद है। लेकिन बजट के बाद काबीना इस वक्त इजलास कर रही है और कौम पर नया
नया जुल्म का प्लान जो है उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है, जो आज 4 बजे कौम के सामने रखा जाएगा। बहरनौ उस पर जब बजट आ जाएगा तो अपनी कमेंट करेंगे। मैं आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला और मेरी उनसे गुजारिश थी कि पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने चले हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन को इस पुरवकार तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर न हो। अल्लाह ना करे की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है तो इन 20 सीटों पर नहीं, अगले जनरल इलेक्शन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, जो कोई जी शऊर पाकिस्तानी नहीं चाहेगा। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में एक भरोसा रखता है, उनका भरोसा, उनका एतमाद जो है वो उठ जाएगा, उसको ठेस पहुंचेगी। मैंने उनसे गुजारिश की कि उन हलकों में जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवा रही है। मैंने उनको हवाला दिया PP 217 का, जहां से मेरा बेटा उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ की टिकट का तालिब है। वहां 70 करोड़ रुपए के करीब हमजा ने एक लोटे को, जिसने PTI को छोड़कर वफादारियां तब्दील करके नून का टिकट हासिल किया है, उसको डेवलपमेंट का दिया है और मौके पर वो डेवलपमेंट काम करवा रहा है, तख्तियां लगवा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की कि नून के उम्मीदवार खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, कि आपने हमें ये सीटें जीत के देनी है। मेरी वजारत आला का इन्हिसार इन 20 हलकों पर है और वो हो ही